तमाम सारी सड़कें जो कई सालों से नहीं बनी थी उनको बनाया गया। महिलाओं की सुरक्षा के साथ साथ बाकी सुरक्षा के साधनों में बहुत वृद्धि हुई है। इस देश की आर्थिक व्यवस्था सुदृढ़ और मजबूत हो, हमें ऐसी सरकार चाहिए और ये सरकार हमारी मोदी जी हमको दे रही है। लोकसभा चुनाव को लेकर एक तरफ सियासी पारा गर्म है तो दूसरी तरफ मतदाता भी अपने मुद्दों को लेकर चर्चाएं कर रहे हैं। हमारे साथ आज कानपुर में अलग अलग समुदाय से जुड़े हुए लोग हैं और मुद्दों को लेकर आज बात करते हैं कि चुनावों को लेकर क्या मुद्दे हैं उनके, लोकसभा चुनाव में उनके प्रत्याशियों को लेकर क्या मूड है उनका। आइए उनसे बात करते हैं। कुछ लोग मौजूद हैं हमारे साथ। आपसे सबसे पहले बात कर लेते हैं, क्या लगता है आपको जिस तरह से लोकसभा चुनाव के लिए सभाएं शुरू हो गई हैं, तरह तरह के भाषण सामने आ रहे हैं, आप लोगों को क्या मुद्दे हैं? मुद्दा यही है कि हर इंसान को ऐसी सरकार चाहिए होती है, जो आम आदमी होता है उसकी छोटी छोटी जरूरतें होती है। सरकार से उसकी उम्मीद होती है कि वो उसकी रोटी कपड़ा मकान की चिंता करे। आज भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की सरकार जो है वो हर आम जनता के, आम जनमानस के हर छोटे मोटे काम को आसान बना रही है, जिंदगी को आसान बना रही है। सब जो सरकार को करना चाहिए वो काम कर रही है। इसलिए जनता ने इस बार मन बनाया है कि इस बार फिर से मोदी को लाना है, इसी पे सब काम कर रहा है। कानपुर की बात की जाए तो कानपुर में आपको क्या लगता है, जिस तरह से पिछली जो सरकार रही है कितना विकास हुआ, क्या लगता है? देखिए, कानपुर में विकास का प्रश्न है तो कानपुर में तमाम सारी योजनाएं अभी भी चल रही हैं। जैसे मेट्रो का शुभारंभ हुआ कानपुर में, ठीक है, अखिलेश यादव की सरकार में उसका शिलान्यास हुआ था, लेकिन जो उसको मूर्त रूप प्रदान किया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। इसके अलावा जैसे अटल घाट इतना सुंदर बन गया कि वहां पर लोग पिकनिक स्पॉट की तरह बनाए जाने लगे। तमाम सारी सड़कें जो कई सालों से नहीं बनी थी उनको बनाया गया। इसके अलावा एक कन्वेंशन सेंटर खुल रहा है जिसमें जो जनता की बहुत बड़ी जरूरत है, कभी किसी को बड़ी कॉन्फ्रेंस करनी, कुछ करनी, तो इस तरह से। और दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जब भारतीय जनता पार्टी ने मुफ्त अनाज देना शुरू किया तो उसने किसी जाति को, किसी धर्म को, किसी पंथ को नहीं देखा। उसने जिसका नाम भी राशन कार्ड में सम्मिलित है उसको सबको मुफ्त राशन देने का काम किया है। इसलिए मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, मोदी जी की सरकार को दोबारा आना चाहिए और भारी बहुमत से आना चाहिए। कानपुर शहर क्योंकि औद्योगिक पहचान रखता है, चमड़ा जो है यहाँ की पहचान है। आइए बात कर लेते हैं, चमड़े का कारोबार किस तरह से, क्या आगे बढ़ा है या पीछे हुआ है, क्या लगता है इस सरकार में? कानपुर शहर की जो पहचान है चमड़ा का कारोबार, उसको मुख्यमंत्री जी ने ODOP योजना के तहत वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में लाया है, जिससे कि यहाँ के जो निर्माता है, यहाँ के जो एक्सपोर्टर्स हैं, उनको बहुत राहत मिली है। और हमने देखा है कि सेंट्रल स्टेशन पर भी ODOP प्रोडक्ट को लेकर एक अलग से स्टॉल चमड़ा उद्योग के लिए कानपुर को दिया गया है। सुरक्षा की बात कर लेते हैं, सुरक्षा कैसी रही है और आने वाले इस लोकसभा चुनाव में सुरक्षा कितना अहम जो है मुद्दा रखेगी? आपको क्या लगता है सुरक्षा कैसी रही महिलाओं? जी, महिलाओं की सुरक्षा के बारे में अगर आपसे मैं बात करूं तो आज से 10-12 साल पहले, 14 साल पहले जब से भाजपा सरकार आई है, उससे पहले का मैं आपको बात बताती हूँ कि मैं घर से निकलती थी, चाहे वो 2-4 किलोमीटर की दूरी पर ही जाना हो तो उतनी देर में ही कम से कम दर्जन लोग, कोई छीटाकशी करते थे, कोई चुन्नी खींच लेते थे, कोई साइकिल से जा रही लड़की तो उसको गिरा देते थे। मतलब इस तरह से आप समझ लीजिए इतनी ज्यादा लड़कियों को दिक्कत फेस करनी पड़ती थी, जो मैंने इतने सालों में इधर नहीं देखा। मैं रात के 2 बजे भी स्टेशन से घर गई हूँ, अस्पताल से घर गई हूँ। एक तो जगह जगह पे पुलिस, और मजाल है कि कभी किसी एक भी व्यक्ति ने मुझे और या मेरे से संबंधित जितनी भी लड़कियां, महिलाएं, किसी ने आज तक ये शिकायत नहीं की है। और इसलिए मैं मोदी सरकार के पूरे पक्ष में हूँ। सिर्फ महिलाओं की सुरक्षा की बात नहीं कर रही हूँ, बाकी जेंट्स के लिए भी, जो आमतौर पे व्यापारी थे या और बाकी लोग थे, जरा से पैसे लेके जा रहे हो रास्ते में लूट लिए जाते थे। स्टेशन से सवारी अगर 4 बजे भी सवेरे जा रही होती थी तो उसको भी रिक्शा में बैठे लूट लेते थे लोग। जो सबसे मेन है कि महिलाओं की सुरक्षा के साथ साथ बाकी सुरक्षा के साधनों में बहुत वृद्धि हुई है। यहाँ पर अभी अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो है अभी माहौल नजर आ रहा है। आइए बात कर लेते हैं, और भी पार्टियां चुनाव में हैं। बसपा की अगर बात की जाए तो बसपा को आप कहाँ देखते हैं कानपुर के चुनाव? बसपा तो कानपुर में इस समय कहीं पे भी दिखाई नहीं दे रही है। जो पहले हुआ करती थी कि बसपा मार्केट में रहती थी, चुनाव में आगे से आगे रहती थी, इस टाइम पे तो सिर्फ एक ही दिख रहा है कि ये गठबंधन एक हो गया है। उसके बाद अगेंस्ट में जो बीजेपी है वही दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन के प्रत्याशी में किससे टक्कर मानना? हमें ऐसी सरकार चाहिए जिसमें आतंकवादी, गुंडे, माफिया थर-थर कांपे, महिलाओं को सुरक्षा मिले, बेरोजगारों को रोजगार मिले,
इस देश की आर्थिक व्यवस्था सुदृढ़ और मजबूत हो। हमें ऐसी सरकार चाहिए और ये सरकार हमारी मोदी जी हमको दे रही है। हर शहर स्मार्ट सिटी बने, हमें शिक्षा अच्छी मिले, हमें ऐसी सरकार चाहिए और हम वर्तमान सरकार से, अपने मोदी सरकार से पूरी तरीके से संतुष्ट है, इसलिए हम सभी लोग मोदी जी के साथ में हैं। आइए आपसे भी बात कर लेते हैं, और लोग भी हमारे साथ हैं। आपको क्या लगता है कि कानपुर का जो चुनाव है, यहाँ पर किन मुद्दों पर चुनाव हो रहा है, आपके क्या मुद्दे हैं? विकास के मुद्दों पर चुनाव हो रहा है। मोदी जी ने जो विकास किया पूरे देश में वो स्मरणीय है। जो योजनाएं मोदी जी की जो उन्होंने पब्लिक को दी है वो और सरकारें आज तक नहीं दे पाई हैं जो मोदी जी ने दी। आपसे बात कर लेते हैं, एक सिख समाज से हमारे साथ भी जो लोग मौजूद हैं। क्या लगता है किन मुद्दों पर चुनाव हो रहा है और क्या मुद्दे हैं सरकार? विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, उनके पास केवल एक मुद्दा है कि मोदी जी नाम है। जबकि सिख समाज के लिए मोदी जी और योगी जी से अच्छा कोई शासक नहीं है। मोदी जी के नेतृत्व में सिख समाज सुरक्षित है। कॉरिडोर और वीर बाल दिवस और अफगानिस्तान से फंसे सिखों को निकालना, जितने भी सिख की मुद्दे समस्याएं थी वो मोदी जी के राज्य में पूरी हुई हैं। लाल किले पे 400 साल का जब गुरु तेग बहादुर जी का दिवस मनाया गया तो 400 कीर्तनियों ने कीर्तन किया, जो पूरे देश में और पूरे वर्ल्ड में एक संदेश गया कि सिखों के साथ न्याय हो रहा है। आज तक सिखों का इतिहास नहीं पढ़ाया जाता था। आज मोदी जी कानपुर आ रहे हैं, वो भी गुमटी गुरुद्वारे में मत्था टेकने के बाद अपना रोड शो शुरू करेंगे। सिख समाज के लिए इससे अच्छा और कुछ है नहीं जो मोदी जी कर रहे हैं। इसी के लिए मैं मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इस तरह से आपने देखा कि मोदी जी का रोड शो यहाँ पर होने वाला है, उसको लेकर भी हमारे जो यहाँ पर मौजूद हैं लोग, उन्होंने चर्चा की। आपको क्या लगता है कि किन मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए? आपके क्या मुद्दे हैं? लोगों क्या मुद्दा यही है कि बेरोजगारी है और थोड़ी महंगाई है और बाकी सारे काम तो अच्छे हो ही रहे हैं। और हमारे क्षेत्र के हमारे नेता जैसे हमारे चेयरमैन साहब लखनलाल उमर साहब हैं और ये सब हैं, कसीम वसीम वगैरह है, इन लोगों से जो बात होती है कहते हैं वो काम हमारे लोगों के हो जाते हैं, करते हैं। भाजपाई के लोग सब हमारा काम, भाजपाई के लोग सारा काम करते हैं। यहाँ पे इन लोगों की है सब चलती, जो भी काम कह देते हैं हो जाता है। हमारे साथ एक युवा साथी भी है, उनसे बात कर लेते हैं। क्या लगता है चुनाव में क्या मुद्दे हैं आपके? मुद्दा सबसे बड़ा ये है कि मोदी जी बगैर किसी भेदभाव के सभी धर्म संप्रदाय के साथ बिल्कुल भी कोई गलत व्यवहार ना करते हुए सबको सारी सुविधाएं मुहैया करा रहे हैं। उसके बावजूद भी मुस्लिम धर्म गुरु ऐसा फतवा क्यों जारी करते हैं कि बीजेपी को वोट नहीं करना है, जबकि सारी फैसिलिटीज आप आरटीआई डाल के देख लीजिए, सबसे ज्यादा सुविधाएं मुस्लिम संप्रदाय को मिल रही हैं। जिस तरह से आपने देखा कि यहाँ पर युवा साथी जो थे उन्होंने बताया कि किस तरह से यहाँ पर जो उनके मुद्दे रहे हैं और उनका क्या कहना है। आपसे बात कर लेते हैं, क्या लगता है किन मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए लोकसभा में, और जो आप लोगों के क्या मुद्दे हैं? सर मेरा मुद्दा यही है कि फिर से सरकार बीजेपी की आना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए बहुत बेहतर है। मुस्लिम समाज के लिए बीजेपी बहुत बेहतर है। पहले के लोग थे जो हमारा सिर्फ यूज करते थे, इस सरकार ने हमें सब कुछ दिया और हमारा बड़ा ख्याल रखा गया, तो हम चाहते फिर से रिपीट हो और आजीवन रहे। कहीं ना कहीं आपने देखा कि यहाँ पर जो चुनावी एक माहौल देखने को मिला है, कानपुर में जो गठबंधन के प्रत्याशी हैं वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। उनमें अगर टक्कर की बात की जाए और लड़ाई की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ जो है लोग ज्यादा रुख कर रहे हैं। कानपुर से संदीप सविता, श्रेष्ठ यूपी। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।